चौथी आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए देखेंगे। इमसाल का सहीफा उसका 13वां बाब उसकी चौथी आयत मुकद्दसा। यहां पर लिखा है, सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरवा होगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। किताब मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीले हम बरकत पाएं। यहां पर खुदा का कलाम, खुदा के बंदा सुलेमान की मार्फत मुझ तक और आप तक पहुंचता है और पैगाम यह है, रूह कुदस लिखवाता है उसे कि सुस्त आदमी जो है, स्लगड मैन, लेजी मैन, स्लोथ पर्सन, सुस्ती ते काहली वाला बंदा जड़ा है, वो आरजू करता है। उसके दिल में बड़ी जुस्तजू है, उसके दिल में बड़ी डिजायर्स हैं, उसके दिल में बड़ी ख्वाहिशें हैं। और ये आरजू में मैं भी करांगा, मैं भी करांगा, मैं भी करांगा, मैं ये भी खाऊंगा, मैं ये भी खाऊंगा, मैं ये भी खाऊंगा। उसके दिल में आरजू है, मैं ये भी पहनूंगा, ये भी पहनूंगा, ऐसे भी पहनूंगा। उसके दिल में आरजू है, मैं ये भी बनाऊंगा, मैं ये भी बनाऊंगा, मैं ये भी बनाऊंगा। उसके दिल में आरजू है, मैं अपने घर वालों के लिए ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। बहुत सारी डिजायर्स उसके दिल में हैं, बहुत सारी आरजुएं उसके दिल में हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें उसके दिल में हैं, लेकिन उनमें से वो कुछ भी नहीं पाता। उनमें से वो कुछ भी नहीं पाता। क्यों कुछ नहीं पाता? क्योंकि वो सुस्त है, क्योंकि वो सुस्त है। वो ख्वाहिश तो करता है, वो डिजायर तो रखता है, वो आरजू तो करता है, लेकिन करना कुछ भी नहीं चाहता। और जब वो करना कुछ नहीं चाहता, इसलिए खुदा का कलाम कहता है उसे कुछ भी मिलता नहीं है, उसे कुछ भी मिलता नहीं। आज खुदा के कलाम में से मैंने और आपने सीखना है कि हमें अपनी जिंदगियों में जान फशानी के साथ काम करना है, जान फशानी के साथ मेहनत करनी है। और जब मैं और आप मेहनत कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो जो मेहनत करने वाले हैं वो जरूर फलदार होंगे। आमीन, आमीन। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बनाता है। जो मेहनत करने वाला है, उसके दिल में जो आरजू होती है, खुदा उसे उसके मुताबिक जरूर देता है। आमीन, 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 आमीन। और यहां पर बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, सुस्त आदमी आरजू करता है पर कुछ नहीं पाता, लेकिन मेहनती की जान फरवा होगी। मेहनती की जान फरवा होगी। मेहनती जो है वो अपराध के साथ चीजों को पाएगा। मेहनती जो है वो चीजों से खुशहाल होगा। मेहनती जो है वो चीजों की बरकत से आसूदा होगा। कौन? जो मेहनत करने वाला है। और यहां पर आज इस बात को सीखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे दिल में ख्वाहिशें कितनी हैं। कभी कभी ही कहना मैं करना चाहना वहां पर कर क्यों बोला? उसकी एक वजह यह भी होती है कि हम काम नहीं करते। तो जब काम नहीं करते, हमारे पास होता कुछ नहीं है, तो दिल में ख्याल तो होता है कि मां के लिए ये करूं, बहन के लिए ये करूं, बीवी के लिए ये करूं, बच्चों के लिए ये करूं। लेकिन जब मैं काम ही नहीं करता, मेहनत ही नहीं करता, तो कुछ होता कोई नहीं, तो फिर मैं कुछ भी कार्य। और यहां पर यही बात कह रही है कि सुस्त आदमी आरजू करता है, लेकिन पांदा कुछ भी नहीं है। पांदा कुछ भी नहीं। वो आरजू तो करता है, वो कहता है मैं ये भी करूंगा, मैं ऐसे भी करूंगा। वो ये भी प्लान करता है, मैं अपने घर के लिए पैसे जमा करूंगा। वो ये कहता है मैं अपने घर के लिए ये हिस्सा डालूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। लेकिन रेंदा सारा दिन सुतावे, इसलिए वो देखो होंदा कुछ भी नहीं। लेकिन जो मेहनती है, खुदा उसे बरकत देता है। खुदा उसे बरकत देता है, खुदा उसे फलदार करता है, खुदा उसे सरफराज करता है, खुदा उसे तरक्की देता है, खुदा जिंदगी के गोल अचीव करने का उसे बदल देता है। वो अपनी जिंदगी में बहुत सारे गोल जो नामुमकिन होते हैं उनको अचीव कर पाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस बात पर गौर करिएगा।
बहुत सारे लोग, मैं अक्सर उनसे सुनता हूं और वो कह रहे होते हैं नहीं ये मेरे वास्ते की गल नहीं कि ये जड़ा इंसान नहीं कर सकता। इंसान सब कुछ कर सकता है, सिर्फ साड़ियां सुस्तियां साड़ियां लापरवाहियां सानू नहीं करन देंदियां। मैं गौर कर रहा था जब मैंने पैगाम सुनाना था, मैं गौर कर रहा था और मेरी तवज्जो खुदावंद ने ये लाइटों, पंखों, मोबाइलों, कंप्यूटरों पर दिलवाई, एसियों पर दिलवाई। आप गौर करिए, गाड़ियों पर दिलवाई। आप गौर करिए, गाड़ी बनाने वाले बंदे ने कितनी मेहनत की होगी। गाड़ी बनाने वाले बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, ये कोई आसान काम है नहीं है। आप गौर करिए, मोबाइल बनाने वाले बंदे ने कितनी स्ट्रगल इसमें की होगी। आप गौर करिए, लाइट बनाने वाले बंदे ने कितनी मेहनत की होगी। आप गौर करिए, ये बिजली जिसने बनाई है कितनी मेहनत उसने इसमें की होगी। अगर वो भी ये कहता कि नहीं मेरे वास्ते की गल काम बड़ा मुश्किल है, काम बड़ा औखा है, तो अज इत्थे सुकून ना बह के पखे दी हवावां नहीं तुसीं लै सकदे। अपने घर च सिर्फ इंज बटन दबा के एसी दी हवावां लै। हमारे घर आज भी अंधेरे में होते, आज भी मैं और आप चिराग जला रहे होते, मोमबत्तियां जला रहे होते, आज भी मैं और आप सरसों का तेल लेकर घूम रहे होते। ये कह रहे होते जाओ लेके आओ, आज भी मैं और आप हाथ वाले पंखे लेकर बैठे होते। अगर ये पंखे बनाने वाले, मोबाइल बनाने वाले, गाड़ियां, एसी बनाने वाले, बिजली बनाने वाले कहते काम बड़ा औखा है, मेरे वास्ते की गल नहीं है, मैं नहीं कर सकता, और आज कुछ भी नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने किया। और यहां पर यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी से भी पहली मर्तबा में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बहुत सारी ट्राइयां की, वो बार बार नाकाम हुए, फिर उन्होंने काम किया, फिर वो नाकाम हुए, फिर उन्होंने काम किया, फिर वो नाकाम हुए, फिर उन्होंने काम किया, फिर वो नाकाम हुए, फिर उन्होंने काम किया, और पता नहीं कितनी कितनी मर्तबा वो नाकाम हुए, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी, करते रहे करते रहे करते रहे। और आज देखें उनकी इन्वेंशन जो है, उनसे दुनिया जो है वो मुस्तफीद हो रही है, आसूदा हो रही है। अगर आज मैं और आप कोई प्लान बना लें और प्लान बनाने के बाद उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दें, खुदा कभी ना कभी मुझे और आपको भी उसको करने का फजल दे देगा। कभी ना कभी मैं और आप भी कामयाब हो जाएंगे। आमीन आमीन। असि बड़ी जल्दी ते थक जाने हैं, बड़ी जल्दी ते थक जाते हैं। जो सुस्त आदमी है वो आरजू करता है लेकिन पाता कुछ नहीं है, लेकिन जो मेहनती है उसकी जान फरबा हो गई, उसकी जान फरबा हो गई। जब मैं और आप आगे 19वें बाब उसकी 15वीं आयत पढ़ते हैं मिसाल ही की किताब में, आज 3 से 4 हवाले जो है मैं आपको दूंगा। तो यहां पर 19वें बाब की 15वीं आयत, यहां पर लिखा है काहिली नींद में गर्क कर देती है और काहिल आदमी भूखा रहेगा। काहिली नींद में गर्क कर देती है, सुस्ती की कर दिए गर्क कर देती है। सौ मेरा लाडला पुत्र, सौ मेरा लाडला पुत्र। मैं हैरान होता हूं, मुझे इन माओं से हैरानगी होती है, उन बाप से हैरानगी होती है। ओही मां प्यो जड़ा सोमवार वाले दिन, मंगल वाले दिन, बुध, जुमेरात, जुमा ते हफ्ते वाले दिन बच्चों को धक्के मार मार के ठा ठा के स्कूल भेजते, नौकरियां ते भेजते ने। ओही मां प्यो तवार नूं कह के आंदा है अज मेरे पुत्र दी छुट्टी है, तू सौ ते ही बाद तो आवांगे ते तेनू आके नाश्ता बना दांगे। साडा केड़ा पुत्र? लाडला पुत्र। मतलब हमें 25-30 हजार की इतनी फिक्र है कि असी पूरा हफ्ता उन्होंने सवेरे छेती ठाने कि उठ जा काम ते जा। तो जब इतवार को इबादत का टाइम आता है, खुदा के घर में आने की बात आती है, तो हम कहते हैं यदि आज तो छुट्टी है, यदि आज छुट्टी है तो आज की करे लाडला पुत्र, आज सोवें, आज बेड तोड़े। अगे जाकर बेड की भी गल करांगा, ठीक बाइबल में जैसे मैं कह रहा हूं वैसे लिखा हुआ है। अभी अगला जो हवाला हम देखेंगे ना तो उसे लिखा है बेड से करदा की सुस्त। काहिली नींद में गर्क कर देती है, काहिली नींद में गर्क कर देती है। काहिली मुझे और आपको नींद से उठने नहीं देती। काहिली मुझे और आपको कहती है बस बार बार सोया रहे। मैं आपको यह भी नहीं कह रहा कि आप ना सोएं, जब आपके पास फ्री टाइम है आप सोएं, लेकिन जब आपके काम का टाइम है तब आप में से कोई सोया हुआ ना हो।
ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਏ, ना ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ना हो। आमीन। आमीन। जब काम की बात है, मेहनत की बात है, फिर राती 2 भी बजे हुए ने तो काम है वे तो करो, काम है वे ते करो। रात को 3 भी बजे हुए हैं, काम है तो करें। हम आगे आगे डालते जाते हैं, हम आगे आगे रहा। कल करूंगा, कल आती है फिर कल करूंगा, फिर कल आती है फिर कल करूंगा, फिर कल आती है फिर कल करूंगा। इंटरव्यू देने जाना है, कल जावांगा आज नहीं। नौकरी लभन जाना है, कल जावांगा आज नहीं। दिहाड़ी करन जाना है, कल तो शुरू करांगा, कदों तो कल तो। बाइबल पढ़नी है सुबह तो शुरू करांगा, दुआ करनी है सुबह तो शुरू करांगा, तवार नु चर्च जाना है अगले तवार तो आवांगा, अगले ऐसे करते 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 ना साडा अगला तवार आंदा, ना साडी कल आंदी है, ना साडी कल आंदी है, तो ना साडा अगला वार आंदा। और ऐसे करके जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा चला जाता है और फिर मैं और आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं। सुस्ती, काहली इंसान को नींद में गर्क कर देती है। सुस्ती काहली इंसान को नींद में गर्क कर देती है। और जब मैं और आप आगे पढ़ते हैं तो आगे लिखा है, और काहिल आदमी भूखा रहेगा। पढ़िए जरा। और काहिल आदमी भूखा रहेगा। और काहिल आदमी भूखा रहेगा। ओनू रोटियां दूसरे को मंगनियां पैण गया, ओनू ये कहना पड़ेगा जा भरा को कुछ लैके आ, बहन से कुछ ले आए, भरा को धारे ले लो, भैन को धारे ले लो, ओदे को धारे ले लो, ओदे को धारे ले आओ, क्योंकि वो मेहनत करने वाला नहीं है। जो मेहनत करने वाला है खुदा उसको रोज की रोटी जो है वो दे देता है, खुदा उसकी जरूरत पूरी कर देता है, खुदा उसके लिए वसाइल खोल देता है। लेकिन शर्त यह है जो मेहनत करता है। लेकिन काहली इंसान को नींद में गर्क कर देती है और फिर काहिल आदमी जो है वो भूखे का भूखा रह जाता है। काहिल आदमी भूखा रहेगा, भूखेगा भूखा रहता है, भूखा रह जाता है। और जब मैं और आप मिसाल 20वां बाब उसकी 4थी आयत मुकस्सा देखते हैं तो यहां पर गौर फरमाइए, यहां पर लिखा है काहिल आदमी जाड़े के बायस हाल नहीं चलाता। कहते भाई मौसम खराब है, आज हाल नहीं चलाना, आज बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज आप देखिए हम में से बहुत सारों का हाल ये है, हम में से बहुत सारों का हाल यही है। वो क्या कहते हैं, आज गर्मी बहुत है। वेरी गुड, आज गर्मी बहुत, आज बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, आज सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, आज सर्दी बहुत है, आज चर्च नहीं जाना, आज गर्मी बड़ी है, आज चर्च नहीं जाना, आज गर्मी बड़ी है, आज कामते नहीं जाना, आज सर्दी बड़ी है, आज कामते नहीं जाना। तो आप गौर करिए, अगर मैं और आप मौसमों ही की बात करते रहे तो देखो 4 महीने हुण गर्मी है, तेरा मतलब है जिन्हों गर्मी लगती है 4 महीने कुछ भी कार बस वो घर बवे, फिर बस वो 3 महीने 4 महीने सर्दी तो निकल जाने ने, तो जिन्हों सर्दी लगती है भाई अज तो धुंध पई हुई है, अज तो सर्दी बड़ी है, तो फिर वो भी 4 महीने घर बवे। सर्दी के 4 महीने, गर्मी के 4 महीने, तो बाकी कोई महीना 1.5 बारिशां दा, कपड़े बाहर गिले हो जाने ने, हबस बड़ी होनी है, ठीक है बारिश हो रही है, तो कोई 1.5 महीना भी गया तो यह मतलब है वो पूरा साल घर ही सोवे, तो फिर बाद च घरों उठे करे बैठ दो, तो बाद च किसी घर मंगन तुर जे करे, रब दा वास्ता जे साडे घर अज कुछ नहीं, सानू कुछ दे दो। जब मेहनत नहीं करनी, जब मौसमों की बात करनी है कि सर्दी है गर्मी है हुण ऐ वे ते फिर असी बरकत नहीं पा सकते, फिर बरकत नहीं पा सकते, फिर कार का इंतजाम जड़ा है वो नहीं चल सकता, फिर घराने की बरकत के लिए मैं और आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर आपको और मुझे अगर अपने घरानों का इंतजाम करना है, अपने घरानों की बरकत के लिए इस्तेमाल होना है, अगर अपने बच्चों को पढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, बच्चों की तरक्की के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो फिर आइए गर्मी सर्दी और मौसमों की परवाह किए बगैर मुझे और आपको मेहनत करनी है। आमीन 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 आमीन। और मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं, टाइम की परवाह किए बगैर भी मुझे और आपको मेहनत करनी है। कि कहते हैं भाई हुण हाले टाइम नहीं है मेहनत करने का, हाले टाइम नहीं, हाले टाइम नहीं। माँ बाप बच्चों को सुस्त बनाते हैं
कहते ने कोई गल नहीं, हले साडी कुड़ी छोटी हुई है, हले साडी कुड़ी, छोटी है, हले साडा मुंडा, छोटा ही है, कोई गल नहीं, हले नहीं भी करेगा, तो कोई गल नहीं, हले नहीं भी करेगा। ऐसा वेला हुंदा है, ऐसा वारा हुंदा है। फिर जदों तुसीं उहनूं कहंदे हो हुण कर लिया, कहना ना हुण ना, नहीं, हले नहीं। कहंदे 2-3 साल होर कढ़े ने, 2-3 साल हले होर मैं कढ़ने ने। और ऐसे करके उसकी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो बर्बाद हो चुका होता है। बहुत सारा हिस्सा बर्बाद हो चुका होता है। बहुत सारा हिस्सा वो अपनी जिंदगी का बर्बाद कर चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो मौसमों को देखता है, वो अपनी नींद नूं वेखदा है, वो अपने बदन को देखता है, वो इसको देखता है मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे, बारिश दे 2 छिटा मेरे ते पै जाणगियां। वो इसको देखता है गर्मी लगेगी, मेरा पसीना ना निकल आए बाहर। वो इसको देखता है मेरे जिस्म को कितने ठंड ना लग जाए। और ऐसे करके वो लापरवाह बन जाता है, ऐसे करके वो काहिल हो जाता है, ऐसे करके वो सुस्त हो जाता है, ऐसे करके उसकी हड्डियों को काम करने की आदत नहीं रहती। मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, यह सिर्फ मर्दों की बात नहीं है, औरतों की भी बात है। अगर आप भी मौसमों को देखेंगी तो आप अपने घर का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। ठंड बड़ी है, मैं नहीं भांडे धो सकते हैं, पए रहन तो फिर उल्ली लगन दो, होण गंदे। ठंड बड़ी है, काम, गर्मी बड़ी है, मेरे को नहीं हुंदा, बना दो फिर घर अपना कचरे खाने का ड्रम। सारी गल गंद पई जाएगा तो फिर कचरे खाने वाला ड्राम ही होया ना। जब डेली डेली सफाई होती है तो फिर ही साफ सुथरा रहता है ना। लेकिन मौसमों की बात नहीं करनी। जो जो जिम्मेदारियां हैं, अगर आप जॉब्स करती हैं, अगर आप घर का इंतजाम करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी करने वाले हैं, हमें अपने मुकर्ररा टाइम में मेहनत करनी है। आमीन। आमीन। और मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, सख्त मेहनत करें ताकि मैं और आप अपने घरानों की बरकत के लिए इस्तेमाल हो सकें, हमारे घराने महताज ना रहें। और मैं और आप जब 20वें बाब की 4थी आयत पढ़ रहे हैं, काहिल आदमी जाड़े के बायस हाल नहीं चलाता, इसलिए फसल काटते वक्त वो भीख मांगे और कुछ ना पाएगा। जदों फसल का वेला आंदा है, बीज बोने का वेला आंदा है, उदों मौसम नूं वेख के बीज बोंदा नहीं। तो जिसने बीज ही नहीं बोया उसने काटना क्या है? काट सकता है कुछ? नहीं। जिसने बीज नहीं बोया वो कुछ भी नहीं काट सकता। इसलिए जब फसल का टाइम आएगा तो उसे कुछ भी मिलना नहीं। और जब उसके पास कुछ ना होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसे मांगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भीख मांगनी पड़ेगी। मैं कभी कभी हैरान होता हूं, बहुत सारे लोग वो मेहनत नहीं करते, कदी ओहदे को मांग ले, कदी ओहदे को मांग ले, कदी ओहदे को मांग ले, कदी ओहदे को मांग ले। एन साल 2 साल चलता है, बाद च पता चलता है भाई ते इन्ना सारा कर्जा चढ़िया होया। मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। मेहनत करने वाला भूखा ना होगा, मेहनत करने वाला मोहताज ना होगा। काम करने वाले की नींद जो है वो मीठी होगी। आमीन। जो सारा दिन काम कर करके थक के आएगा, पता भी नहीं उन्हें चलना, वो पिया यार सुता है यार, फिर उठेगा फिर अगले दिन काम ते। कि सारा दिन बेड तोड़ते रहते हैं, सुते रहते हैं, रात को नींद नहीं पैंदी है। सारा दिन जिन्हें सौ लिया उन्होंने कितने रात को नींद पैनी है? उन्हें पैनी है रात को नींद? ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ नींद आनी है। लेकिन मेहनती जो है, जो काम करके आता है, उसकी नींद मीठी है। आमीन। आमीन। उसकी जिंदगी में बरकत है। मेहनती करने वाला जो है वो बायस से बरकत है। आमीन। आमीन। ते वेले दा शर्म दे नाल, वेले दिन वाले शर्म दे नाल ही होंदे ना। सारी गल है, जदों तुसीं किसे दा खाना वे
तो फिर शर्म ही आती है। वैसे कईयां नूं भी नहीं आती है, कईयां नूं वो भी नहीं ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਥਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਵੇ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਚ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਲੀ ਚ ਘਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ है, क्योंकि मेहनत करनी। और जब फसल की बारी आती है, जब इनाम की बारी आती है, जब कुछ लेने की बारी आती है, फिर मांग रहा होंदा है, फिर कह रहा होंदा है। जब बेगम नूं कह रहा होंदा है अच्छा जा हुण तू किसे को लैके आ, क्योंकि मैं तो हुण वावा सारिਆਂ को ले लिया वे, मैनू तो कर्जा देने वाले भी हुण मुक गए ने, कर्जा देने वाले भी ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। हुण नवीं लिस्ट खोलो कर्जे लैण वाले, कदी ओहदे कोलो, कदी ओहदे कोलो, कदी ओहदे कोलो। मैं चर्च आपको इनकरेज करना चाहता हूं, खुदा जरूर बरकत देगा। आमीन आमीन। खुदा जरूर बरकत। खुदा मुझे और आपको जरूर बढ़ाएगा, खुदा मुझे और आपको जरूर सरफराज करेगा, खुदा मुझे और आपको जरूर तरक्की देगा। आइए चुप करके सिर सुट के मेहनत करना शुरू करिए। आमीन आमीन। खुदा के साथ चलते रहें और चुप करके मेहनत करते रहें। दुनिया की कोई ताकत मुझे और आपको बरकत में बढ़ने से नहीं रोक सकती। मेरी और आपकी तरक्कियों में, सरफराजियों में कोई भी रुकावट नहीं बन सकता। लेकिन करना की है, मेहनत करनी। की करनी है, मेहनत करनी है। अज मेहनत नहीं करते। पढ़ाई की बारी आती है कहने औखा ही बड़ा, मैं तो कर ही नहीं सकता। की है औखी बड़ी है, औखी बड़ी है, मैं कर ही नहीं सकता। तो कोई गल नहीं, फिर जिन्ना करनी है, जिन्ना औखे काम करने ने, कुर्सियां ते भी तो ही बैठे हुए ना, तुम फिर पियाओ उन्होंने चाह। जब बूहे ते खलोगे तो दरवाजा खोल दियो करो तो बंद कर दियो करो, फिर यहो कुछ ही करना जो होर की करना वे। जो पढ़ाई औखी है तो फिर दरवाजे खोल के इंज कीता, सर चलो अंदर, फिर दरवाजा इंज बंद कर छड़िया, फिर उन्हें थोड़ी देर बाद अंदरों बटन दबाना है, हाँ जी पानी लिया दे, फिर पानी लिया लिया के दियो करो। मैं कल एसडीओ के पास बैठा हुआ था, आपको पता है परसों चौथ इधर आए वो कुछ वापडा के लोग आए, उन्हें क्या चर्च के मीटर से प्रॉब्लम है, उन्हें क्या चर्च के मीटर से प्रॉब्लम है, उन्हें क्या 15,000 20,000 दे दो सारे हल कर देने, सारा ही हल कर देना। मैं कहा चलो तुम घर तुहाडे घर ही पहुंचा दांगा, तुहाडे घर ही पहुंचा देंगे। पहुंचा दांगा। कल एसडीओ के साथ मीटिंग थी, हम उसके पास बैठे हुए थे। तो अच्छी बात यह है कि वो क्रिश्चियन लड़का था, जाइन साबर एसडीओ, ये अपना इधर शालामार में बैठता है वो लड़का। तो 26-27 साल का लड़का है, 26-27 साल का लड़का है, पढ़ के आया है, मेहनत करके आया है। और वो मुझे बता रहा था, कहता है मैंने बीटीएच भी किया हुआ है, मैंने बीटीएच भी किया। मतलब पास्टर ये डिग्री करते हैं, जो पास्टर बनते हैं ना वो बीटीएच करते हैं, बैचलर ऑफ थियोलॉजी। तो उन्हें एसडीओ की पढ़ाई भी कर ली है, उन्हें नाल नाल बीटीएच भी कर लिया ताकि खुदा नूं भी जान सके। तो हुण साडे वर्गा की होए जिहदा कुछ करन नूं दिल नहीं करदा, कहंदा लै मैनूं की जरूरत है एडी जान अपनी औखे करन दी, मैं यह करना पिया, मैनूं की जरूरत है दूसरे पासे मेहनत करन दी या दूसरे पासे सिर खपान दी। मेरा अगर दिमाग थोड़ा यूज हो गया तो किते थोड़ा हो जाएगा, इसलिए दिमाग थोड़ा करन। जिहड़ा एडा वड्डा सिर ना है ये इत्थे रखना वे, इनू इस्तेमाल। हम में से बहुत सारों का यही हाल है, उन्हें दिमाग जिहड़ा है वो पूरा 0 मीटर ही रखना वे, दिमाग चलाना नहीं। मेहनत करने वाले लोग जो हैं वो सरफराज होते हैं। और मैं देख रहा था खुदा ने उसे ड्राइवर दिया हुआ है, खुदा ने उसे पीएन दिया हुआ है, ऑफिस में बैठा हुआ है, ठीक है, सरकारी तौर पर भाई ऑर्डर चलाता है, बटन दबाता है, अंदर आ जाता है कुछ सुनन, हाँ जी की करना है, ये कर दो वो कर दो, ठीक है। और उसकी मर्जी से लोग उसके पास अंदर आते हैं, सारा दिन बैठता है, गड्डी ते आंदा है, गड्डी छड्ड आंदी है वापस घर। कैसे? सौ के कैवें मेहनत करके। उन्हें पिछले 25-26 साल सौ के जिंदगी गुजारी।
आज हम सबको पोजीशनें चाहिए, आरजुआं बड़ियां ने, दिल दियां ख्वाहिशां बड़ियां ने। खुदा मैनू बरकत देगा, खुदा मैनू भी कोई कुर्सी वाली जॉब दे दे, खुदा मैनू भी कोई तरक्की दे दे। कित्थों दे दे? पहले कुछ कर तो लें, पहले मेहनत तो करें, पहले बेड ते छड्डो, पहले सवेरे उठन दी अपने आप को आदत ते पाओ, पहले स्कूल जान दी अपने आप को आदत ते पाओ, पहले कॉलेज जान दी अपने आप को आदत ते पाओ, पहले पढ़ाई करन दी अपने आप को आदत ते पाओ, पहले काम करन दी अपने आप को आदत ते पाओ। कुछ आदतें अपने आप को डालें ताकि खुदा मुझे और आपको बरकत बख्शे। लेकिन हम मेहनत करना नहीं चाहते, मेहनत की आदत अपने आप को डालना नहीं चाहते, लेकिन बरकत चाहिए ने। वेला आदमी, सुस्त आदमी आरजू ते कर दे कि खुदा मैनू भी कोई एसडीओ की कुर्सी दे दे, मैनू भी कोई एसडीओ की कुर्सी दे। लेकिन उन्होंने मिलता कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करता नहीं। सुस्त आदमी बड़ी ख्वाहिशें करता है। सुस्त आदमी कहेगा मैं भाई पुलिस अफिसर बनना है, ठीक है बन, खुदा तेन बना सकता है, लेकिन पढ़, मेहनत कर, खुदा तेरे लिए जो तू कह रहा है जरूर करेगा। लेकिन अगर पढ़ना ही नहीं है, स्कूल ही नहीं जाना, 8वीं जमात जैवें जाना है, उदों अबारा गलियां च फिरते रहना वे, ते अफसर किने बनना है? 8वीं जमात तो बाद स्कूलों भज जाने हैं, फिर अफसर थोड़ी बनना है। अफसर दा चपड़ासी लगांगा, अफसर दा चपरासी। जारी गल है। फिर अफसर गल उत्थे ही है, पहला उन्हें अफसर बनना ही, हुण अफसर दा चपड़ासी हो गया, ठीक है अफसर दे नाल ही है, अफसर दे नाल ही। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत नहीं की, उस वजह से। मैं आपको कहना चाहता हूं, मौसमों को ना देखें, टाइम को ना देखें। रात को 1 बजा होया तो हुण मैं पढ़ांगा। जो टाइम देखते हैं, जो मौसम देखते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो मौसमों से आगे निकलकर सोचते हैं, जो टाइम से आगे निकलकर सोचते हैं, वो फिर बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और दुनिया में बहुत सारी कामयाबियां जो है वो पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और आइए और आगे बढ़िए। और जब और आगे बढ़ते हैं तो 26वां बाब निकालिए। कौन सा बाब? 26। इमसाल 26वां बाब, उसकी 13वीं से 16वीं आयत। यहां पर भी सुस्त आदमी जो है वो कमाल कर देता है। यहां पर भी सुस्त आदमी कमाल कर देता है। और कमाल क्या करता है? सुनिएगा, सुस्त आदमी कहता है, 13वीं आयत 26वें बाब की 13वीं आयत, सुस्त आदमी क्या कहता है? सुस्त आदमी कहता है राह में शेर है। सुस्त आदमी कहता है राह में शेर है, शेर बब्बर गलियों में है। कौन कहता है? सुस्त आदमी। सुस्त आदमी कहता है राह चे शेर है, शेर बब्बर गलियों में है। और जब मैं और आप पीछे एक और हवाला देखते हैं तो वहां पर लिखा है सुस्त आदमी कहता है बाहर गली में शेर है, और अगर मैं बाहर जाऊंगा तो वो मुझे फाड़ खाएगा, वो मुझे फाड़ खाएगा। इसलिए घरों नहीं बाहर निकलदा, इसलिए घरों बाहर नहीं ते घर किवें रोटी आनी है? मैनूं यह दसो। जिहड़ा घरों ही नहीं बाहर जाता उसके घर रोटी आएगी? नो। जो घर से बाहर नहीं जाता वो घर में पैसे, उसके घर पैसे आएंगे? नो। सुस्त आदमी कहते बाहर गली च कौन है? शेर है। तो शेर मैनू की करेगा? फाड़ खाएगा। फाड़ खाएगा। इसलिए मैं घरों बाहर नहीं जाना। अब्बा जी मैनू ना क्यों कि मैं घरों बाहर निकला। अम्मा जी तुसी मैनू नहीं कहना कि मैं घरों बाहर, मैं बस घर बंद हाँ ते बस बंद हाँ। घर बह के मोबाइल यूज करी जाओ, घर बह के एलसीडियां वेखी जाओ, घर बह के बेड तोड़ी जाओ, घर बह के कदी छत ते चढ़ जाओ, कदी थले उतर आओ, कदी कुर्सी ते बह जाओ, कदी सोफे ते बह जाओ, ठीक है, कदी बुहे के खलोइयो। सारा दिन बस वो यही करते रहते ने। क्यों? क्योंकि बाहर की है शेर। बाहर की है शेर। बाहर गर्मी है, आज बाहर नहीं जाना। बाहर सर्दी है, आज बाहर नहीं जाना। बाहर बारिश हो रही है, आज बाहर नहीं जाना। और ऐसे करके बहुत सारे लोग जो हैं वो दुख उठा रहे हैं, फाइनेंशियली वो दुख उठा रहे हैं, लेकिन वो अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं, बारिश हो रही है तो बंदा खुरदा नहीं है, ते खुरदा है। नो। आज छोटे होने हाँ सानू
अक्सर कभी कई दिन बाहर बारिश हो रही है ते अगो बड़े कहते होंगे सन बारिश हो रही थी तू केड़ा खोर चलना में तू केड़ा खुरचल जो रियलिटी है कि बंदा बाहर बारिश से जाए तो बंदा खोरदा नहीं है, बंदा घटदा नहीं है। तो जब वो काम नहीं होता तो फिर बारिश का डर किस बात का? जब मेहनत करनी है, काम है तो चलें निकलें, बारिश है, मौसम जैसा मर्जी है करें, खुदा मालिक है। आमीन आमीन। लेकिन सुस्त आदमी क्या कहता है? सुस्त आदमी कहता है राह में शेर है, शेर बबर गलियों में है। जिस तरह दरवाजा अपने चूलों पर फिरता है, इसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। जैमें दरवाजा नहीं अपने कब्जियां ते इधर गया ते इधर आया, जानना है ना? दरवाजा जाता है ना, ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है, ऐसे बल्कि खुलता है, ऐसे बंद होता है। तो जैमें दरवाजा है हिलदा रहिंदा ना है। जेड़ा सुस्त बंदा है वह बैठ दे कदी इधर कदी इधर कदी इधर तो कदी इधर। यहां पर लिखा हुआ है, वैसे ही लिखा हुआ है यहां पर है सुस्त आदमी जिस तरह दरवाजा अपने चूलों पर फिरता है वह उसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। कदी इधर नु पासा मार लिया, कदी इधर नु पासा मार लिया, कदी मूधा हो गया, कदी सीधा हो गया, कदी छत दी बत्तियां गिन लिया ते सारा दिन उन्हें इंज कर देना हुंदा है। तो फिर कहंदा है पैसे कित्थों आने ने, मैं तरक्की किवें करांगा, मैं सरफराज किवें होवांगा, मैं वधांगा किवें भी नहीं वधना। तो फिर वो गलत तरीके इस्तेमाल करता है, फिर वो चोरियां करता है, फिर वो करप्शन करता है, 2 नंबरी के काम करता है, क्योंकि उसने मेहनत, लेकिन मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। आमीन 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 आमीन। मैं आप सबको कहना चाहता हूं बेड का एक टाइम है, वो 6 घंटे है, 7 घंटे, 8 घंटे है, उसके बाद उठें और मेहनत करें। आमीन आमीन। उसके बाद उठें और क्या करें? मेहनत करें, काम करें। कुछ भी नहीं, काम नहीं है तो काम जाके लबो। यह मुहावरा बोला जाता है, इंसान ढूंढने निकले तो खुदा भी मिल जाता है। सानू नौकरियां नहीं लभ दियां, सानू बंदा लभन जाए तो खुदा भी लभ लेंदा वे, और हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हमें काम नहीं मिल रहे, हमें दिहाड़ियां नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि मैं और आप बेड से तो उठते कोई नहीं। मैं कहना मैनू कहे आगे दसी कोई नहीं है कि नौकरी है वे, मैनू कहे आगे दसी नहीं भाई नौकरी तू करनी है, तू जाके लभ नौकरी तू करनी। अं कहना मैनू आगे घर दसे क्या नौकरी है, जाके कर ले। मैं आपको कहना चाहता हूं आपके पास कुछ भी नहीं है, निकलिए बाहर, और अगर आप निकलेंगे खुदा आपको ऐसी जगह दे देगा जहां पर आप बाबरकत हो जाएंगे। आपके पास काम नहीं है, घर बैठने की जरूरत नहीं है, निकलिए बाहर, खुदा आपको जॉब्स मुहैया कर देगा। निकलने की जरूरत है, लेकिन हम सुस्त काहिल शख्स की तरह बेड पर ही करवटें बदलते रहते हैं। और सुस्त आदमी के बारे में एक और बात, सुस्त आदमी अपनी थाली में अपना हाथ थाली में डालता है और उसे फिर मुंह तक लाना उसको थका देता है। कैसी गल है? सुस्त बंदा जड़ा है वो आपी रोटी भी नहीं खा सकता, आपी रोटी भी नहीं खा सकता, वो रोटी खान लग्या भी थके ही होंदा है, रोटी खान लग्या भी थके होंदा। मैं थकया। मतलब इस तरह से सुस्त आदमी के बारे में बाइबल बात करती है कि वो बेड जड़ा है तोड़दा रहिंदा सारा दिन, बेड ते करवटां बदलदा रहिंदा है, ते रोटी अपना नवाला तोड़ दे और तोड़ के बाइबल कह रही है उन्हें मुंह तक ले आन लगे भी थक जाता वे। कहता है भी बड़ा औखा काम है, यह भी बड़ा औखा काम। और ये क्यों कहा गया मैं आपको बताना चाहता हूं ये क्यों है। जो लोग कहते हैं ना नहीं यार यह बड़ा औखा काम है, नहीं मैं कर सकता, भाई यह बड़ा औखा काम है, नहीं मैं कर सकता, यह बड़ा औखा काम है, मैं नहीं कर सकता, यह बड़ा औखा काम है, मैं नहीं कर सकता। ये उन्होंने वास्ते वे। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर इंसान खुदा का जोर ले, अगर इंसान खुदा की मदद मांगे, अगर इंसान खुदा को अपना मददगार बना ले, तो दुनिया के जितने भी काम हैं मैं और आप बासानी कर सकते हैं। जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। फिलिपियों 4:13 जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।
कोई काम मुश्किल नहीं। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ पेपर मेरे को होना नहीं। आपने तवज्जो ही नहीं दी सही तरह, तवज्जो नहीं दी। तवज्जो दी होए तो फिर बंदा यह नहीं कहता घंटा मिले है, जो पिछले 4 घंटे थे उसमें आपने क्या किया है, माइंड नहीं था करने का, पढ़ाई का माइंड नहीं है, पढ़ाई का माइंड नहीं। पढ़ाई का माइंड हो तो ये कभी ना कहो कि नहीं मेरी तैयारी नहीं है, नहीं मेरी तैयारी नहीं। पढ़ाई का माइंड होए सही तो ये वाली सोच अपने दिल चो पहला कड्डो कि औखा नहीं है। कोई गल नहीं, जिथे जड़ा कोई पढ़िया लिखिया ज्यादा वे वो एक दिन च कर लेगा, तुसीं 2 दिन कर लो, तुसीं 3 दिन च कर लो, लेकिन 3 दिन असीं पढ़िए असीं मेहनत करिए, खुदा ना करे हो साडे को हो जाए जो असीं पेपर दे के पास होइए कि साडे दिमाग से कोई गल पै जाए, ये चंगी गल है कोई, ये कोई चंगी गल है कि असीं कोई तरक्की कर जाइए, ये कोई चंगी गल है कि खुदा साडा इलम वधा दे, ये कोई चंगी गल है कि साडा लिखना जिहड़ा वो ठीक होइए, ये नहीं असीं होण देना, यही होण नहीं देना। असीं जंज दे है वा इंज ही रहना वा सारी जिंदगी, जंज दे ते अगे थले अजिहो जिहियां गल्लां भी कीतियां ने, इहो जिहियां गल्लां हुण थले होण लगियां ने, जरा सुणियो। काहिल अपनी नजर में दना है, काहिल अपनी नजर में दना है। वो अपने आप को कहंदा है मैं बड़ा दना बंदा। दना वा, कौन आ अकलमंद आ, ते अगे सुणियो, बल्कि दलील लाने वाले 7 शख्सों से बढ़कर, जेड़े दलीलां देंदे ना है अगो जवाब ते जवाब देंदे ने, जेड़ा सुस्त बंदा है ना है उनको कहे ना काम कर लै तो 100 दसेगा, कहेगा यार लत जो इत्थे दर्द निकलती है वो फिर पता नहीं कैवें कैवें घूमती है, ठीक है, उन्होंने जैवें मर्जी समझा लो, ओदियां दलीलां जड़ियां ने 7 बंदे एक पासे होण ते सुस्त बंदा काम ना करने वाला एक बंदा होए ते वो 7 दे वध होवे, कौन भला? सुस्त जड़ा काहिल जड़ा वो 7 नालों वध के वे, ओदियां दलीलां नहीं तुसीं, ओदियां दलीलां नूं तुसीं नहीं जवाब दे सकदे, तुसीं उहनूं जिवें मर्जी समझा लो कि यार बाइबल है कहंदी है मेहनत करनी चाहिए है, इंज कर लै इंज कर लै, ओदियां दलीलां तुहाडे नाल अगे दियां होणगीਆਂ, ओदियां दलीलां तुहाडे नालों ये होनी। तुसीं नहीं उहनूं फड़ सकदे। सुस्त आदमी काहिल जो है अपनी नजर में दना है, काहिल अपनी नजर में दना है। वो कहेगा तुहानूं की पता होए बाहर की हुंदा है, तुहानूं की पता होए बाहर ते मैं जाना, मैनूं पता वे की हुंदा है, सारी दुनिया ही बाहर फिरदी पई है, जो उन्हां नूं हुंदा ओही तैनूं हुंदा, होर की होना वे, लेकिन कहते तुहानूं की पता होए बाहर की हुंदा है। उनकी दलीलें 7 आदमियों से बढ़कर हैं, उन्होंने दलीलां 7 आदमियों से बढ़ गए, उन्होंने कि फड़ना भी चाहिए फड़ नहीं सकता, क्योंकि वध तो वध दलील देणगे, वध तो वध दलील दे, लेकिन काम नहीं करता, बस बैठते सारा दिन सोचते रहते हैं, सारा दिन सोचते रहे, कभी करवट बदल के इधर नूं तो कभी करवट बदल के इधर। और यहां बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया गया, जैसे दरवाजा, जैसे दरवाजे से कब्जे लगे हुए ना, तो दरवाजा वेखो इंज हाथ लाइए तो इंज चला जाता है, फिर उन्हें हाथ लाइए तो इंज वापस आ जाता है, तो जैसे दरवाजा ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वो बेड पे ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन उठ के मेहनत नहीं करते, उठ के काम नहीं करते, फिर जो उन्होंने कहा जाता तुसीं काम क्यों नहीं करते, उस तो बाद फिर दलीलां देंदे ने, ते दलीलां 7 बंदियां नूं वध के देंदे ने, 7 बंदियां ना मतलब 7 बंदे मेहनत करने वाले एक पासे बैठे होण ते काहिल सुस्त जिहड़ा ना काम करने वाला एक पासे होए ते वो 7 दे भारी होएगा, 7 दे भारा होएगा, 7 दे। ऐसी ऐसी दलील उहदे कोल मौजूद है, ऐसी ऐसी दलील उहदे चर्च। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आइए मेहनत करिए, आइए मेहनत करें। रॉबर्ट ब्रूस के बारे में ये बात कही जाती है, हम अक्सर स्टोरी पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, ट्राई ट्राई अगेन, सुना मैं नाम? यस, ट्राई ट्राई अगेन टिल यू। वो बड़ी दफा जंग आ रहा और भाग गया, और अब एक गार में छुपा हुआ है, और जब एक गार में छुपा हुआ है तो वहां पर लेटा हुआ है या बैठा हुआ है,
तो फिक्रमंद है कि अब क्या होगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं शायद बहुत जल्द मारा जाऊं। तो ऐसे लेटे लेटे बैठे बैठे वो एक मकड़े को देखता है। एक मकड़ा जो है वो ऐसे चढ़ता है ऊपर को, और जैसे ही मंजिल के करीब पहुंचता है फिर गिर जाता है। फिर वो उसे देख रहा है, फिर वो चढ़ता है, फिर ऊपर जाता है, मंजिल पर नहीं पहुंचता, फिर गिर जाता है। फिर उसे देखता है, फिर वो चढ़ना शुरू करता है, और ऐसे करके वो बार बार चढ़ता रहता है और आखिरकार वो चढ़ जाता है। आखिरकार चढ़ जाता है। तो रॉबर्ट ब्रूस जो है उससे ये बात सीखता है कि अगर ये बेजान मकड़ा जो है ये बार बार गिरने के बाद, बार बार नाकाम होने के बाद अपना टारगेट नहीं छोड़ता, तो मैं तो इंसान हूं, मैंने क्यों छोड़ दिया, मैं क्यों मायूस हो गया, मैं क्यों सुस्त हो गया। और वो माइंड बनाता है और फिर वो निकलता है थोड़े टाइम के बाद तैयारी करने के लिए और जाकर फतह पा लेता है। आमीन। अगर मैं और आप ऐसे माइंड के साथ काम करना शुरू करें, देखो बाहर तो जाओ ना, मैं बाहर निकलना, मैं कहना काम ही नहीं मिले, कोई गल नहीं, अज नहीं मिले, कल फिर जाओ। अं कहना मैं कल भी गया हाँ, काम नहीं मिले, अज मैं जाने क्यों नहीं, अज मैं जाना ही नहीं, मैं कल गया हाँ, काम नहीं मिले, ते अज मैं जाना ही नहीं, अगले दिन भी जाना ही। तो हुण घर तो कोई भी नहीं लैन आन लगा तुहानू काम करवाने वास्ते। मैं कभी कभी हैरान होता हूं, बहुत सारे लोग बाहर ये जो अपना ऑरेंज ट्रेन वाला स्टेशन है, इनके नीचे ना लोग फुटपाथ पे बैठे होते हैं, उन्होंने थोड़ी पकड़ी होती है, ब्रश पकड़ा होता है, बेलचा होता है, कई होती है, कांडी जिधर नेटा लाते हैं वो पकड़ी होती है, उधर बैठे होते हैं। और जब वो निकलते हैं बैठे होते हैं, खुदा कहे ना कहे भेज ही देता वे, और वो चले जाते हैं और अपने घर के लिए मजदूरी करके वापस आ जाते हैं। यही कहने काम घरों बाहर नहीं निकल। मैं आपको कहना चाहता हूं निकलिए, मैं आपको कहना चाहता हूं निकलिए, मेहनत करने के लिए निकलिए, इस माइंड से कि मुझे मेहनत करनी है। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, आमीन। आपकी मेहनत जरूर रंग लाए। बैठ तोड़न की जरूरत नहीं, बैठ ते पासे मारन की जरूरत नहीं। उठिए, काम करिए, खुदा हमारे घरानों का भला करेगा, आमीन। खुदा हमारे खानदानों का भला करेगा, खुदा हमें और हमारे घरानों को बरकत बख्शेगा। आमीन। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करिए और दुआ करेंगे।